जो पीड़ित हैं उनको जिंदगानी देनी होगी, जान नहीं जिंदगानी देनी होगी। मेरे साथ बोलिएगा, जवाबदेही देनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी, लेनी होगी। और हमें को क्यों मैं स्वीकारूं, मैं खुद इनके श्रेणी में था, मगर फिर मुझे तब एक समझ आई जो मैं चाहूंगा आप सब में आए। जब भी आप हताश हो तो इस बात पर ध्यान दें कि एक है आप अपनी जान दें, एक बात है आप अपनी जान दें इनकी तरह, ये भी एक अभिव्यक्ति है, मगर दूसरा तरीका हो सकता है आप अपनी जिंदगी दें, जान नहीं जिंदगी दें, सबके लिए रास्ता निकालने के लिए, ताकि किसी को ऐसा ना करना पड़े। तो 12 वर्ष होते हुए मुझ में ये समझ जागी कि मुझे ये जीवन कतई स्वीकार्य नहीं है, कबूल नहीं है, मगर मैं जान दूं इससे बेहतर है मैं अपनी जिंदगी दूं इस प्रणाली को ठीक करने के लिए, उनके लिए जो जीना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, उनका रास्ता साफ करूं। और प्रकृति कहिए या आप भगवान कहिए, तब से मेरे लिए जीवन में हर चीज बदलने लगा। जब से मैंने अपना सोचना बंद किया और औरों के लिए रास्ता निकालने का निर्णय किया, जान देने के बदले जिंदगी देने का निर्णय किया, पूरा प्रकृति, पूरी कायनात लग गई मुझे सहयोग देने में। और जल्द ही जो बच्चा फेल होने के कगार पर था, जिसे हर शिक्षक नफरत करता था, घृणा करता था, वो इतना आगे बढ़ने लगा, उसने अपने कदम लिए, हर चीज को अपने हाथों में लिया और वो आगे चलकर सभी शिक्षकों का पसंदीदा बना, उत्तीर्ण होने लगा, परीक्षाओं में हो, जहां पर भी हो, हर चीज में आगे बढ़ने लगा। जब उसने अपना सोचना खत्म किया और औरों का सोचना शुरू किया, जान देने की बात खत्म की और जिंदगी देने की बात शुरू की, तो हर तरफ से सहयोग आया और मैं बहुत कर पाया इन 40 सालों में शिक्षा के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हताश होकर जान न दें, बल्कि इसे एक सबक माने कि आज से मैं अपना सोचना बंद करूंगा, औरों के लिए जिंदगी दूंगा। ये बहुत बड़ा योगदान हो सकता है पूरे देश के लिए। जान दे के आप क्या करेंगे? जान दे के आप अपने माता पिता को रुलाएंगे, समाज को रुलाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे, तो क्या बड़ा कर लिया। समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, समझ सकते हैं मजबूरी, मगर बेहतर होगा आप जिए और औरों की मुश्किलातें कम करें, औरों को बचाएं जान देने से, उनको भी साथ लेकर जिंदगियां दे। आप लोग भी प्रण करें कि आगे से आप अपनी जिंदगी देंगे इस देश के लिए, ना कि जान। अब 2 बातें मैं कहना चाहूंगा सरकार से धन्यवाद, जिनके कारण ये हालात पैदा हुए, जिसके कारण पीड़ित अपनी जानें दे रहे हैं। मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप लोकतंत्र में अगर सरकार हैं, नेता हैं, तो लोग किसी भी लोकतंत्र के नेता को संवेदनशील होना शोभा देती है, कठोर होना शोभा नहीं देती है। कठोर होना शोभा नहीं देती है। जितना नरम दिल, संवेदनशील दिल हो, हमदर्द दिल हो, वो लोकतंत्र का राजा है। राजतंत्र का राजा कठोर हुआ करते थे। राजतंत्र के राजाओं ने भी सीख लिया कि कठोर होना ओल्ड फैशन हो चुका है, उन्होंने भी कठोरता छोड़ दी। आज तो वो भी नरम दिल बनकर अपने देश को चलाते हैं। आप पड़ोस के भूटान को देख लीजिए, जहां के राजा जनता के साथ मिलकर अपने देश का विकास करते हैं। तो जब राजा कठोरता से नरम दिली की तरफ आ रहे हैं, तो एक लोकतंत्र का नेता कैसे कठोर दिल हो सकता है? आपको शोभा, आपका उपलब्धि, आपकी उपलब्धि कठोरता नहीं हो,
आपकी उपलब्धि होगी जब आप हर एक के दिल के दुख को समझ पाएं। कहीं मैंने बचपन में पढ़ा था, जो भरा नहीं हो भावों से, जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश और स्वदेश के बच्चों से प्यार नहीं। तो आपको अगर स्वदेश और स्वदेश के बच्चों से प्यार नहीं है, आप कठोर हैं पत्थर की तरह, तो आप फिर लोकतंत्र के नेता नहीं हैं, आप तो राजतंत्र के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वहां भी ये पुराना हो चुका है कठोरता। आज जनता के साथ उनके दुख दर्द में शामिल होकर आगे बढ़ने को ही नेतृत्व कहते हैं, न्यू मॉडल ऑफ लीडरशिप। तो मैं यही कहूंगा सरकार से कि आप संवेदनशील होइए, हमदर्द होइए, एम्पैथेटिक होइए और उस तरह के नीतियों से आप आगे बढ़िए। अगर आप जवाबदेही लेते हैं, आप जवाबदेही देते हैं, जहां इस्तीफा या त्याग पत्र देने की जरूरत है देते हैं, तो उससे आप छोटे नहीं होते हैं, उससे आप महान बनते हैं। जब कोई अपनी कमी कमजोरी को पहचानता है तो उससे वो छोटा नहीं, उससे वो बड़ा भी नहीं, महान होता है। हम चाहते हैं कि भारत के नेता महान हो और भारत मेरा देश महान हो। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार डरावनी नहीं हो, डरावनी सरकार नहीं हो, प्यारी सरकार हो, प्यारी सरकार। सरकार को हमें लगे कि हम उनसे गले मिले, ऐसी सरकार हो तो वो आपकी उपलब्धता हो। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, हम कहेंगे जवाबदेही देनी होगी, जवाबदेही जिम्मेदारी लेनी होगी, और फिर हम लोगों को जो पीड़ित हैं उनको जिंदगानी देनी होगी, जान नहीं जिंदगानी देनी होगी। मेरे साथ बोलिएगा, जवाबदेही देनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी, लेनी होगी, और हमें जिंदगानी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, जिंदगानी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कुछ ऊर्जा बचाऊंगा और कुछ आगे भी आप लोगों से बात करूंगा। आप लोग ये सुनकर औरों से भी बांटिएगा, ताकि पूरा देश इन बातों पर गौर करे, सोचे कि प्रजा कैसी हो, बच्चे कैसे हो, और राजा तो नहीं कहूंगा, नेता कैसे हो 21वीं सदी में, वैसे नेता हैं कि नहीं आप खुद मूल्यांकन करें, और वैसे प्रजा हो कि नहीं आप खुद अपना भी मूल्यांकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।